नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे नताशा नरवाल। ये नताशा नरवाल कौन है और इनका क्या स्टेटस है, एजुकेशन, और ये इन्हें क्यों आरोपी बनाया गया और इन्हें पिछले 1 साल से जेल में क्यों रखा गया है। आज हम इस पे बात करेंगे। जो नताशा नरवाल है वो जेएनयू की छात्रा है और इसके साथ साथ ये पिंजरा तोड़ एक एसोसिएशन है, उसकी भी ये एक्टिविटीज है। और साथ में आप कह सकते हैं कि ये जो पिंजरा तोड़ एसोसिएशन है उसका संपादक भी कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये जो एसोसिएशन है ये इसके द्वारा चलाई गई है। इनके साथ एक कलिता है और 2-3 महिलाएं इसमें और भी थी। और नताशा नरवाल के साथ हुआ क्या, 2020 के दौरान फरवरी महीना था और उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगों का सैलाब उमड़ा हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ व्यक्तियों को और कुछ छात्राओं को दिल्ली पुलिस की क्राइम के द्वारा पकड़ा जाता है और उसमें एक नाम नताशा नरवाल का भी रहता है। और नताशा नरवाल के ऊपर आरोप लगाए गए कि इन्होंने जाफराबाद पुलिस स्टेशन के ऊपर प्रदर्शन किया और वहां पर दंगे करवाने की कोशिश की। जो ये दंगे थे ये सांप्रदायिक दंगे थे और उसके तहत नताशा नरवाल के ऊपर एक एफआईआर 22 फरवरी को होती है और दूसरी एफआईआर 24 फरवरी को होती है। और जो भी ये एफआईआर नताशा नरवाल के खिलाफ हुई उन हर एफआईआर में उसके ऊपर यूएपीए का सेक्शंस अप्लाइड थे। यूएपीए का मतलब है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये उनके ऊपर लगा हुआ था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये यूएपीए है इसमें जमानत मिलना या कोर्ट से जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये जो यूएपीए है इसे आप ये कह सकते हैं कि आप इसमें एक देशद्रोह का काम कर रहे हैं और आप अपने कंट्री के व्यक्तियों के साथ और देश के साथ, जिसे कह सकते हैं आप द्रोह कर रहे हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि राजद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको जमानत मिलना बहुत कठिन वर्क है। और उसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि दिल्ली दंगों के दौरान इनके ऊपर ये नताशा नरवाल के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के तहत इनको आरोपी बनाया गया। और इन्होंने जो ये दोनों चीजें, ये बिल पार्लियामेंट में पास हुए थे और इसको होने के उपरांत जो ये इसमें एक नई कहानी और नया दृष्टिकोण सामने आया, उसके तहत इन्हें आरोपी माना गया। और नताशा नरवाल पिछले साल मई से लेकर अभी तक जेल में है। तिहाड़ जेल के अंदर उसे रखा गया है और उसके तहत इसे आरोपी भी माना गया है। और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कहा कि हमारे पास नताशा नरवाल के खिलाफ काफी सबूत है और वीडियोस भी है, जिसके तहत इसे इन कामों में आरोपी माना जाना चाहिए। और इसके बाद
नताशा नरवाल के पिता की मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो कोरोना संक्रमित थे। और इसके बाद नताशा नरवाल की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की जाती है और इस याचिका में उनके द्वारा ये उनके एडवोकेट्स के द्वारा ये ब्यौरा दिया जाता है कि मेरे पिता का देहांत हो गया है और जो मेरी माता जी थी वो 15 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी और एक मेरा भाई है जो पहले से ही कोरोना संक्रमित है। तो इस तथ्यों के तहत उन्होंने अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर किया और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस जमानत याचिका को सुना और उन्होंने इसमें कहा कि क्या आपके घर में और कोई भी नहीं है जो आपके पिता का दाह संस्कार कर सके। उन्होंने कहा मेरे घर में मेरा भाई कोरोना संक्रमित है, माताजी की हत्या हो गई है और अब मैं अकेली हूं जो मुझे अपने पिता का ध्यान करना है। तो ये बात सुन के हाई कोर्ट्स के जजों के द्वारा उन्हें जमानत दी गई और इनको जो ये जमानत दी गई ये 50,000 के मुचलके पर ये जमानत इन्हें दी गई। और कोर्ट ने क्या कहा, और कोर्ट ने नताशा को कुछ डायरेक्शन भी दी है। ये क्या डायरेक्शन है? कोर्ट ने कहा कि आपको हम 50,000 के मुचलके पर जमानत अर्जी आपकी मुकर्रर करते हैं और साथ में आपको क्या करना होगा कि जो आपका टेलीफोन नंबर है और जो जहां आपका घर है, जो आपका नजदीकी थाना है, आपको वहां के प्रभारी को अपना फोन नंबर देना होगा और फोन नंबर हमेशा से ही एक्टिव रखना होगा और आप अपनी सोशल मीडिया की साइट पर कोई भी पोस्ट ना करे और ना ही अननेसेसरी मैसेज करे, क्योंकि आपका फोन अकाउंट हमेशा से ही एसएचओ के अंडर रहेगा और आप किससे क्या बात करते हैं ये भी आपको एसएचओ को ये डायरेक्शन देनी होगी। और इसके बाद जो ये नताशा नरवाल को जमानत मिली है, ये जमानत सिर्फ उन्हें 3 सप्ताह के लिए मिली है। उसके बाद उन्हें तुरंत से ही अपना जेल के अंदर आना होगा, क्योंकि अभी उनके ऊपर जो ये चार्जेस है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज, यह भी उनके ऊपर लगे हुए हैं और जब तक ये उनके ऊपर एप्लीकेबल रहते हैं या इनके ऊपर प्रूव नहीं होते हैं, फिर उसके बाद इन्हें वहां से परमानेंट कोर्ट उन्हें छोड़ देगा। यदि ये चार्जेस उनके ऊपर प्रूव होते हैं या नहीं होते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं। पर नताशा नरवाल के ऊपर जो ये चार्जेस लगे हैं ये बहुत ही ज्यादा जिसे आप बोल सकते हैं एक कठोर चार्जेस पुलिस के द्वारा इनके ऊपर मेंशन कर दिए गए हैं। और इस तरह से ही दिल्ली दंगों के अंदर कपिल मिश्रा के द्वारा भी कुछ अनाप शनाप टिप्पणियां की गई थी, पर उनके खिलाफ कोई भी इस तरह के चार्जेस नहीं लगाए गए थे। और उसके बाद 1-2 एपिसोड और हुआ जिसमें दिल्ली इलेक्शन के टाइम जब एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया था कि गोली मार दो, इस तरह के विवरण बाहर आए थे, पर उनमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। नताशा नरवाल एक स्टूडेंट है और उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं और ये बहुत ही शर्म वाली घटना। और एक बात मैं आपको और बता दूं, नताशा नरवाल के साथ साथ और 18 आरोपी और भी बनाए गए हैं जिनके ऊपर UAPA के चार्जेस मेंशन किए गए हैं दिल्ली क्राइम ब्रांच के द्वारा। धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।